प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे सब सुंदर साथी की जय। धाम के धनी की जय। हे सुंदर साथ जी, ये सचमुच ये सत्य है कि बिना हमारे प्रीतम के इस वाणी को कोई पढ़ नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। ये रियलिटी है। सुनना भी चाहे तो उठ के चले जाएंगे। वही चीज़ है कि ये वाणी कई बार हम लोग करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाते। जब तक राज जी की मेहर हो तो हमारे प्रीतम हम सब सुंदर साथ के साथ हैं। अब जैसे मूल मिलावा चल रहा है तो वहाँ की शोभा को देख के कैसा लगता है कि जैसे हम सब परम धाम में बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं और सारे 64 थंबों में से जो नूर की लहरें निकलती हैं और वहाँ की सखियों के वस्त्रों भूषणों और उनके श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हैं और राज श्यामा जी के सिंहासन से हर तरफ से जो नूर निकलता है वो कैसे एक दूसरे में समाता है। कल बैठे बैठे मेरे को यही लगा कि जैसे राज श्यामा जी बैठे हैं सामने और उनके माथे की बिंदिया से जो लहरें निकल रही हैं वो सब सखियों की बिंदिया में समा रही हैं। जितनी भी सखियां वहाँ बैठी हैं उनके बिंदिया में ही समा रही हैं वो लहरें। और जो सखियों के बिंदिया में से जो लहरें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, वो राज श्यामा जी के दोनों के बिंदिया में समा रहे हैं। तो ऐसे ही राज श्यामा जी के जो सिंहासन से, जहाँ उनके सब आभूषणों से वस्त्रों से जो लहरें तिरंगे निकल रही हैं, जैसे फुहारे होते हैं ना, वहाँ पर निकलते 5-5 फुहारे होते हैं हर जो मतलब कि बने होते हैं छोटे छोटे से, क्या मैं एकदम नाम भूल गई, जो नदियों में से चारों तरफ छोटे छोटे बीच में बने होते हैं ना, कॉर्नर पे या कहीं बीच में या कहीं, तो उसमें से 5-5 फुहारे निकलते हैं। तो एक ऊपर को जा रहा है, वो एक दूसरे में जा रहा है, एक दूसरे की साइड में जा रहा है, एक कोने में जा रहा है, एक दूसरी, ऐसे सब जगह फुहारे जाते हैं। तो चाहे बच्चे जैसे होते हैं छोटे छोटे, जहाँ के हिसाब से हम छोटे छोटे कह रहे हैं क्योंकि हमें दिख छोटे रहे हैं, और है तो वो बहुत विशाल है। गिनती के हिसाब से बहुत बड़े बड़े, एक चाहे बच्चा भी बहुत बड़ा है। और निकलते हैं उसी तरह से राज श्यामा जी के जब मूल मिलावे में बैठे, सब में से ऐसे किरणें निकलती हैं। जिधर से भी किरण निकली सारी राज श्यामा जी में समा रही है। राज श्यामा जी से जो किरणें निकल रही हैं, मुझे लगा कि सारे चारों तरफ हमारे वस्त्रों में, हमारे भूषणों में उनकी किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, हमारी किरणें उनकी तरफ जा रही है, लहरें जा रही हैं, मतलब एक दिली। और क्यों नहीं हम सुंदर साथ जी भी यहाँ आकर भी एक दिली क्यों नहीं हो रहे? मुझे यही महसूस हो रहा था। मेरी छोटी सी बुद्धि है, मेरे को कुछ इतना नहीं पता, ना मुझे इतना ज्ञान है। मैं तो बानी पढ़ती हूँ और राज जी की बानी को राज जी ही आगे विस्तार करने वाले हैं। मैं कुछ नहीं करने वाली। मेरी कोई हस्ती भी नहीं है जो मैं कुछ किसी के इतने बड़े पढ़े लिखे, इतने बड़े राजे ये जितने भी सिंहासन पे बैठे हैं, या महाराज हैं, या कुछ भी है, मैं किसी के लिए नहीं कुछ बोलना चाहती, ना बोल सकती हूँ, ना मेरी हस्ती है बोलने की। पर मुझे ये फील हुआ, ऐसे ही सबके दिलों में हम सुंदर साथ के राज श्यामा जी बैठे हैं। ठीक है, राज श्यामा जी बैठे हैं तो हमारे तीर भी तो, जो भी हम किसी दूसरे की तरफ को गलत बोल के बोलते हैं तो राज श्यामा जी की तरफ ही वो तीर जाएगा, और यही कारण होगा और हंसी होगी। और मैं तो समझती हूँ जिनको ज़्यादा ज्ञान है वो अपने अहम में आकर आ रहे हैं और उनकी ज़्यादा और हंसी होगी। और इससे अच्छा तो हम छोटे छोटे सुंदर साथ सही हैं जिनके राज श्यामा जी विराजमान है, जिनके हृदय में, सबके हृदय में राज श्यामा जी विराजमान है। हमें वो तीर ऐसे नहीं चलाना चाहिए एक दूसरे के लिए। हम सब एक दिली हैं, राज श्यामा जी ही हैं सभी। और ये राज जी ने क्या बोला, रूहो मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा तन भी मैं ही हूँ, हैं। जब वही तन है, वही एक है, तो हम एक दिली होके दूसरे पे तीर क्यों चला रहे हैं? ये जहाँ के झूठे अडंबरों में फंसकर
हम ऐसे ऐसे तीर बोलते हैं। अरे जिसकी जैसी बुद्धि है, जैसे राज्य उसको अंदर से ज्ञान दे रहे हैं, उनको देने दो ना। अब हमारे को तो कुछ ज्ञान है नहीं, और हम तो जैसे वाणी में से आ रहा हम वही ज्ञान चल रहा है, हम तो कुछ बोलने वाले भी नहीं हैं। तो वही वाली बात आ रही है, जब सबके दिलों में राज श्यामा जी बैठे हैं, हुक्म उनका चल रहा है, तो ये फालतू की बातें बोल के हम अपनी ज़बान को क्यों गंदा कर रहे हैं, अपने अंदर मैला क्यों कर रहे हैं। हमारे अंदर तो भीतर राज श्यामा जी बैठे हैं। हमारा दिल सबका तो अर्श होना चाहिए, ना कि माया का। माया को हटाकर तो राज श्यामा जी बैठे, ताकि माया जहाँ पर स्थिर न रह सके, टिके ना, इसलिए राज श्यामा जी बैठे हैं दिलों में। और हमें सब सुंदर साथ को यहाँ पर भी एक दिली होकर, मतलब राज श्यामा जी ही के को ही पक्का करके, और एक दूसरे पर तीर नहीं चलाने, नहीं तो ये तीर हमारे राज श्यामा जी को ही लग रहे हैं, क्योंकि सबके दिलों में वही बैठे हैं। और इतनी बदनामी एक दूसरे की ना करे तो अच्छा है। अरे जिसका जो दिल करता, वहाँ के पशु पक्षी एक कितने नामों से पुकारते हैं। हम सखियाँ हैं, हम अपने पिया हैं, हमारे प्रीतम है, वो हमारे दूल्हा है, हम कितने नामों से उनको पुकारें। हमारा दिल करता है अपने पिया का नाम नहीं लेना, जैसे जहाँ पर नहीं लेते तो हमने साहिब कह दिया, किसी ने कृष्ण कह लिया, किसी ने राम कह ले, चाहे श्याम कह ले, चाहे शिव कह लो, चाहे जो मर्जी कह लो। पर समझ तो इतनी होनी चाहिए कि उस धरती पर कौन बैठे हैं, अक्षरातीत बैठे हैं। अगर अक्षरातीत को समझकर कोई भी नाम से पुकारना चाहता है तो पुकार ले, क्या फ़र्क पड़ता है। राज्य को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि राज्य को पता मेरे को प्रेम से इस नाम से पुकारे हैं तो पुकारे, राज्य को कोई बुरा नहीं लगेगा। पर हाँ, अगर कोई एक दूसरे को टोंट कसने से, तो वो राज श्यामा जी को ही वो तीर लगेंगे। और अपने आप को सबसे सुंदर साथ को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसे तीर ना चलाएं जो जिससे हमारे राज श्यामा जी का दिल दुखी हो, और फिर हमारी ही हंसी हो सबसे ज़्यादा। इसलिए मैं तो जो छोटी सी बुद्धि से प्रार्थना ही कर सकती हूँ, जबकि मेरी प्रार्थना को सुनने वाला भी कौन है, कोई नहीं। राज श्यामा जी की ही प्रार्थना समझ के सब इस पर विचार करें कि हमें मूल मिलावे की तरह ही, जिस तरह से इधर लिश्कारे आते हैं, इधर से इधर लहरें आती हैं, इधर से झिलमिल करते, कभी चांदनी से लहरें आ रही हैं, कभी गलीचे में से लहरें आ रही हैं, कभी थंबों में से लहरें जा रही हैं, कोई राज श्यामा जी की तरफ जा रही हैं, सब राज श्यामा जी की तरफ जा रही हैं। राज श्यामा जी के तीर हमारी तरफ, सबकी तरफ लग रहे हैं। तो इस तरह से हम मूल मिलावे से ही कुछ सीखें, और जब ध्यान ही मूल मिलावे का करना, तो मूल मिलावे से ही कुछ सीखें, और वो तीर समझो चारों तरफ राज श्यामा जी के ही आर पार होंगे, और किसी को नहीं होंगे। किसी का हार्ट वो नहीं होगा, राज श्यामा जी को दुख लगेगा कि ये देखो आज मेरी सखियाँ जहाँ आकर वहाँ एक दिली होने की बजाय जहाँ पर आके कैसे लड़ रही हैं, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं। सुंदर साथ जी, मैं तो यही कहूँगी, अपना प्रेम से, अपने प्यार से, जैसे जो आता ना, ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बेरी ना हरे, बली गे काम सर अड्डे चढ़े, मन चित्त बेअकारे सरे। हमारे अंदर, सबके अंदर धनी जी बैठे हैं, उनका ही बल है, उनका ही प्रेम है, उनका ही आनंद है। कहते हैं ना, जब उनका आनंद आने लग जाए, जब उनका प्रेम आने लग जाए, जब हम उनको अच्छी तरह से समझने लग जाए, तो वहाँ पर दुष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वहाँ से भाग जाती हैं। जैसे आग जलती है ना वन में, है ना, उस तरह से वो भी, नहीं तो वो माया की अग्नि जलने लग जाएगी। हमें माया की अग्नि को बुझाकर परम धाम की सुंदर सुंदर खुशबू, सुंदर सुंदर सुगंध, सुंदर सुंदर वहाँ का वातावरण को अपनाना है, ना कि यहाँ के वातावरण को। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे प्यारे सारे सुंदर साथ जी, चाहे किसी को माने, चाहे कृष्ण कहे, चाहे राम कहे, चाहे सीता कहे, चाहे लक्ष्मण कहे, कुछ भी नाम से पुकारो। अरे कोई साहिब कहता साहिब, और दुनिया का, सारी दुनिया का तो वो साहिब है ही है, और तभी दुनिया सब समझेगी। और जो भी कोई कर रहा है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। आप किस तरह, किस नाम से जगा रहे हैं दुनिया को, ये भी राज्य की मेहर है, और वो किस नाम से पुकार रहे हैं, वो भी राज्य की मेहर से पुकार रहे हैं। इसलिए कृपा करके प्रार्थना करती हूँ कि सब सुंदर एक दिली हो जाओ। बाकी जिसने जिस रूप से जगाना चाहे जगाए, क्योंकि जगाने वाले तो राज्य हैं। बस इस बात को समझे।
आज हम मूल मिलावे के चंद्रमा दलीचा उनके बारे में पढ़ रहे हैं और पहले प्रकरण की 36वीं चौपाई है। सुंदर सा जी आओ। चंद्रमा दुलीचा तकिए सब जातों जाते का अंबार, जित देखो तित जोत में नूर क्यों कहूँ लहरें अपार। चाहे चबूतरे की फर्श पर बिछी हुई पश्चिमी गिलम दुलीचा हो या ऊपर चंद्रमा सिंहासन और थंबों के बीच आए हुए तकियों की शोभा ही हो, सभी नूरमय ज्योति के भंडार के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ भी देखिए वहाँ ही ज्योति की अनंत लहरें दिखाई पड़ रही हैं। ऐसी नूरमय शोभा का वर्णन भला कैसे किया जा सकता है सुंदर सा जी। दो दो नग थंबों के बीच में बिना नूर ना पाए ठोर, दीवाल बंधाई नूर की क्यों कहूँ रंग नग और। मूल मिलावे के चबूतरे के किनारे पर जो 64 थंब आए हैं सुंदर शाह जी, उनमें मेहराबों की शोभा है। क्या है? मेहराबें, ऊपर से ऐसे मेहराबें बनी हुई है। प्रत्येक मेहराब दो दो नगों के रंग की है। कैसे? आधी मेहराब दाईं ओर के थंब के नग के रंग की, तो आधी मेहराब बाईं ओर के थंब के रंग की। इस प्रकार दो थंबों के बीच में जो दो नगों के रंगों की किरणें दीवाल के रूप में जगमगा रही हैं, एक भी स्थान नूर से खाली नहीं है। ऐसी स्थिति में नगों के रंगों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए सुंदर सा जी। और देखो जो रंग भी है कैसे आपस में मिलते हैं। हमें भी सब सुंदर साथ को ऐसे ही एक दूसरे से मिल के चलना है, प्रेम से चलना है। ये रंग महल हमें सिखा रहा है। बीच खाली जित जाएगा तित लरत थंबों का नूर, उत जंग होत नगन की तित अधिक नूर जहूर। जो भी खाली स्थान है उसमें थंबों से निकलने वाला नूर आपस में टकराने के कारण लड़ते हुए से प्रतीत होता है, लड़ते हुए से प्रतीत हो रहा है। नगों से निकलने वाली किरणें जब आपस में टकराती हैं तो एक आनंददायक युद्ध का दृश्य प्रस्तुत हो जाता है और नूरमय प्रकाश की आभा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। मतलब वहाँ आभा बढ़ती ही जाती है। जब एक दूसरे से एक रस हो जाए तो, प्रेम रस में डूब जाएं तो, आनंद रस में खो जाएं तो, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम हमें आनंद से हमारे ऊपर आनंद की वर्षा कर रहे हैं वाणी के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा। और प्रेम रस टपक टपक कर ये वाणी हमें रस पिला रही है, परम धाम का रस, अमृत का रस हमें पिला रही है। और हमें हर पल इस रस को पीते रहना चाहिए ताकि हमारे भीतर आनंद का ये महल ही बन जाए। जो शरीर भी ना रहे, ये आनंद का एक महल बन जाए जिसमें जो भी आए प्रेम में डूबे डूबे, आनंद में डूबे डूबे। हे सुंदर साथ जी आगे देखो क्या आता है। नूर नूर सब एक हो गई, एक दूजी को खींचत, दूनी जोत बीच खाली मिने रंग क्यों गिने जाइत। मूल मिलावे की इस गोल हवेली में चारों ओर नूर ही नूर दृष्टिगोचर हो रहा है सुंदर साथ जी। जैसे कि हम सब सुंदर साथ के दिलों में राज श्यामा जी बैठे हैं, तो राज श्यामा जी का नूर ही नूर चारों तरफ रोशनी कर रहा है, प्रकाश हो रहा है और प्रत्येक नूरमय तरंग को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे ही हम सब सुंदर साथ जी को एक दूसरे के विचारों को के आकर्षित एक दूसरे से हुए, ऐसे विचार करने हैं ताकि हम सब सुंदर साथ एक हो जाएं, जिससे खाली स्थान में दुगनी ज्योति उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक सुंदर साथ का ज्ञान दूसरे के सुंदर साथ के अंदर भी जाए और इससे जो उनके अंदर दो ज्ञान है वो दोनों दो की जय डबल हो जाए। ऐसा ज्ञान हम एक दूसरे के तीर ज्ञान के छोड़ें, ना कि अज्ञान के। तो जहाँ ऐसी लौकिक शोभा हो जिसमें रंगों की गिनती गिनना संभव ही नहीं है, ये हमें मूल मिलावे से हम सब सुंदर साथ को सीखना चाहिए। जिस प्रकार समुंदर की लहरें उमड़ा करती हैं
उसी प्रकार नूरमय ज्योति के सागर से असंख्य रंगों वाली किरणें का समूह तरंगों के रूप में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे लौकिक शोभा वाले प्रकाश का प्रकटन हो। देखो यहाँ से हमें क्या आता है, जिस प्रकार समुद्र की लहरें उमड़ा करती हैं, उसी प्रकार नूरमय ज्योति के सागर से असंख्य रंगों वाली किरणों का समूह तरंगों के रूप में एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे लौकिक शोभा वाले प्रकाश का प्रकटन होता है। इससे हमें यही, मैं तो समझ रही हूँ आज हमें यही से ये शिक्षा मिल रही है कि हर सुंदर साथ से जो ज्ञान की मीठी बौछार हो रही है अंदर से और दूसरे सुंदर साथ की ओर से भी आ रही है, और सबको एक दूसरे को प्यार से, इज्जत से एक दूसरे के ज्ञान को मानना चाहिए, और ताकि हमारे अंदर भी दुगना तिगुना चौगुना हर तरफ से जो ज्ञान की बौछार आ रही है। इस टाइम हर सुंदर साथ कुछ ना कुछ कह ही रहा है, अपने वाणी के तीर छोड़ ही रहे हैं, तो उस वाणी में से इतना अमृत टपके कि हम सब सुंदर साथ के आके दुगना चौगुना टोगुना 10 गुना 1000 गुना हो जाए। ऐसा ज्ञान सबके अंदर बढ़े, ना कि कोई नफ़रत के बीज बोए, वो ठीक नहीं है। सुंदर साजी से सबका अंदर से सबको चोट पहुंच रही है। सुंदर साजी जी में जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज बाए सब रूह के, रूह जात अरस सुभान। परम धाम में सभी ब्रह्म सृष्टियाँ श्री राज जी के अंग रूपा हैं, इसलिए वे उनकी ही स्वरूपा हैं। परम धाम में सभी ब्रह्म सृष्टियाँ क्या है, श्री राज जी की अंग रूपा हैं, इसलिए वे उनकी ही स्वरूपा हैं। इसलिए सारे सुंदर साथ जी उनके ही स्वरूप हैं। जहाँ की धरती भी आत्म स्वरूप ही है, जहाँ तक कि आकाश में भी आत्म स्वरूप होकर अपने प्राण वल्लभ को रिझाता है, मतलब आकाश भी जो है वो भी आत्म स्वरूप होकर अपने प्राण वल्लभ को रिझाता है। परम धाम में लीला रूप में दिखाई देने वाली जल, बाजू और अग्नि की भी आत्मा के स्वरूप में धनी को रिझाते हैं। जब सब कुछ सब धनी को रिझाते हैं तो हम कौन हैं एक दूसरे की कमियां निकालने वाले? हम सबके हृदय में राज श्यामा जी बैठे हैं, तो हम सबको रिझाने वाले कौन है? राज श्यामा जी ही हैं। जहाँ से भी वाणी की आवाज़ आ रही है, जो भी वाणी की बात बोल रहा है, जो सुन रहा है, सुना रहा है, सब कौन है? राज श्यामा जी की तरफ से ही बाण आ रहे हैं, वही हमें रिझा रहे हैं। तो हमारा जो धर्म है उस धर्म पे हमें, हमारा धर्म एक दिली है, एक दिली में एक दिली हो जाओ। सुंदर साथ जी अब हमारा टाइम है परम धाम को देख के चलना, ना कि माया की गलतियाँ निकालने। माया का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रेम स्वरूप हो जाना, एक रस हो जाना, एक दिली हो जाना। और सुंदर साथ जी हम सब अपने अपने अंदर ये प्रार्थना करें ताकि हम सारे सुंदर साथ जी एक दिली हो जाए। बस ये मेरी आज के इसमें मेरी एक ही प्रार्थना हो रही है। छोटी सी बुद्धि से जो आ रहा है मन में बुद्धि में जो आ रही बात वो आपके समक्ष रख रही हूँ, और छोटा सा सुंदर सा समझ के उसे क्षमा कर देना जो गलती हो तो।